को लेकर पूर्व प्रदेश मंत्री वाईपी सिंह ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के मंजनपुर स्थित भाजपा कार्यालय में बृहस्पतिवार को सरकार के निर्देशन पर पूर्व राज्य मंत्री वाईपी सिंह ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कौशाम्बी के पत्रकारों से की प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट के कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने छोटे बड़े लघु उद्योगों सहित सभी प्रकार के बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए बजट को पारित किया गया है और इस बजट में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के सभी निचले वर्गों को काफी लाभ मिलेगा जैसी तमाम योजनाओं को बखान करते हुए सरकार की प्रशंसा किए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बजट से देश को मजबूती प्रदान होगी और हमारा भारत देश सबसे मजबूत देश होगा। अब देखना यह है कि इस प्रकार के बजट से देश के नागरिकों को कितना लाभ मिलेगा या यूं ही यह बजट हवाई ही रहेगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य या पूर्व जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी तथा मीडिया प्रभारी ज्ञानेन्द्र साहू सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता व दर्जनों पत्रकार बंधु मौजूद रहे। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट कौशाम्बी से कौशलेंद्र प्रताप चौधरी के साथ। नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बजट के डिटेलिंग के समय में सभी आपके ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक बजट है। भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतवर्ष के किसानों के लिए, भारतवर्ष के मिडिल क्लास के लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए अद्भुत प्रयास इस बजट के माध्यम से किए हैं। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स 0 हो गया है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब हर किसान को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 3 लाख से सीमा किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। हमने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और उन उद्योगों के लिए भी हमने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नए तरह से दी है और हम 5 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड उनको दे रहे हैं। मेडिकल सीटों का आने वाले 3 साल में हम बढ़ावा देंगे और 3 साल में हम 75,000 नई सीटों के साथ हम अपने लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित जो अनुकूलता नहीं है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। इसी तरह से हमने महिला एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम किए हैं। महिलाओं के लिए हम 50,000 करोड़ की लागत से हम तरह तरह की योजनाएं गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए देंगे। हम अपनी महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी हैं या स्वयं सहायता ग्रुप उसको मजबूत करने के लिए, उनके उद्योग लग सकें, उनके लिए भी हम लोगों ने इस बजट में तरह तरह के प्रावधान किए हैं। और इस बजट में हमने हर वर्ग के लोगों को काम किया है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हों। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमने इसमें प्रावधान किया। स्टार्टअप के लिए हमने 2,00,000 स्टार्टअप के लिए 2 करोड़ तक के लोन की हमने इसमें बजट में प्रोविज़न किया है। इसी तरह से नई टेक्नोलॉजी के लिए भी हमने लोगों को लाभान्वित करने के लिए बजट में प्रोविज़न किया है। हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देने के लिए इस बजट में प्रोविज़न किया है और हम उन तमाम चीज़ों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने अटल टिंकरिंग लैब 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब इस बजट के बजटेड प्रोविजंस के द्वारा लगाई जाएंगी, इसका भी प्रोविज़न हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने कोशिश की है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए भी नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोगों को वजीफे देंगे। हम हर क्षेत्र के लोगों को संबल दे रहे हैं, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं और हम अपने भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बजट को लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हो, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, विपक्ष इस बात को लेकर लगातार सवाल कर रहा है कि ये बजट वही है जैसे ढोल होता है, ढोल में पोल है। ठीक इस तरीके से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का बजट। देखिए, आज के दिन कुछ विरोधी राजनीतिक लोग ऐसे हो गए हैं कि अच्छी चीज़ों को भी कभी वो अप्रिशिएट नहीं करते, सराहना नहीं करते। आज पूरा देश इस बजट की सराहना कर रहा है। कई विरोधी पार्टियों के नेता भी इसकी सराहना कर रहे हैं और मैं ये व्यक्तिगत रूप से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं ये कह सकता हूँ और हम लोगों ने टेलीविज़न पे भी देखा है कि जो पॉलिटिकल क्षेत्र के ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने इसकी सराहना की है।
और उन्होंने कहा है कि वास्तव में एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखते हुए मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक की आमदनी को और छोटे उद्योग वाले लोग जो 1.5 करोड़ रुपए तक की आमदनी रखते हैं उनको भी 12 लाख रुपए तक का इनकम फ्री किया गया है। प्रोफेशनल्स की जो आमदनी 24 लाख हो सकती है उस पर भी 50% की अनुमानित उनकी इनकम पे उनको भी 12 लाख रुपए का एग्जाम्प्ट किया गया है। उर्दू को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे पहले से उर्दू को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और विपक्ष इस बात के लिए ठीकरा बोल रहा है कि सारा दिन उर्दू का विरोध करने वाले सारा दिन उर्दू को अपने बाहर भाषण में यूज करते हैं। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे दिन उर्दू बोलते हैं तो मैंने तो अभी तक एक भी शब्द उर्दू का प्रयोग नहीं किया है।